बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल इफ्तार के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। बहुत ही मजेदार ये ड्रिंक तैयार होता है। अगर आप रोजेदारों को खुश करना चाहते हैं तो ये ड्रिंक बनाकर इफ्तारी में पेश करें, इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा ये ड्रिंक। चलिए आइए बहुत ही मजेदार सा ये ड्रिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक पोट में डाल देंगे 1.5 लीटर दूध फुल फैट और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। और यहाँ देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इस पॉइंट पर शुगर ऐड करेंगे। शुगर में 1 कप के बराबर ऐड कर रही हूँ। जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतने ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी है ताकि शुगर डिजोल्व हो जाए दूध के अंदर। और यहाँ देखिए मैंने 2 मिनट तक पकाया है और शुगर अच्छी तरीके से डिजोल्व हो चुकी है। फ्लेम हम बंद कर देंगे और दूध को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। उसके बाद फ्रिज में रख देंगे ताकि दूध अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक पोट ले लेंगे और पोट में डाल देंगे 300 ml पानी, यानी कि 1 कप से थोड़ा ज्यादा। और पानी में बबल्स आने का वेट करेंगे। और यहाँ देखिए पानी में बबल्स आ चुके हैं। एक जेली का पैकेट ले लेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। विस्क की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। पकते पकते यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। इसे हम पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, उसके बाद फ्रिज में रख देंगे जमाने के लिए। ये तरीका होता है परफेक्ट जेली जमाने का। इस तैयार की हुई जेली को हम छोड़ देते हैं जब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। देखिए उबलते हुए पानी में हमने डाल देना है साबूदाना। साबूदाना में 1 कप के बराबर यूज कर रही हूँ। साबूदाना हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है 10 से 12 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि साबूदाना व्हाइट होता है। हमने इसको इतना पकाना होता है कि जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में ना आ जाए। साबूदाने को पकते पकते तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। व्हाइट पल्प देखें ट्रांसपेरेंट शक्ल में आ चुके हैं। इस स्टेज पर हम फ्लेम बंद कर देंगे और साबूदाने को छान लेंगे। साबूदाना हम छान लेंगे छन्नी की मदद से। और बोल रख दिया है नीचे, ऊपर छन्नी रख देंगे और साबूदाना इसमें डाल देंगे। इसमें काफी मिकदार में लेस होता है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। हम डालेंगे ठंडा पानी साबूदाने पर ताकि दाने हमारे अलग हो सके। इन दानों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक बोल में 1/2 कप पानी ले लेंगे। इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून तुख मलंगा, जो कि पेट के लिए काफी मुफीद होता है। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये डबल इन साइज में हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। और यहाँ देखिए हमारी जेली अच्छी तरीके से ठंडी हो गई है, अच्छी तरीके से जम गई है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट जम चुकी है। नाइफ की मदद से कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। और ये जेली जमाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। अब हम इस स्पैचुला का यूज करेंगे। देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी जेली जम चुकी है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। जो हमने दूध बॉईल करके रखा हुआ था रूम टेम्परेचर पर आ चुका था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। ये अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल शरबत। अगर लाल शरबत की रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर मौजूद है। 1/2 कप के बराबर मैं लाल शरबत में इसमें ऐड कर रही हूँ। जितनी आपकी मर्जी आप उतना ही ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तुख मलंगा। देखिए तुख मलंगा डबल इन साइज में आ चुका है। ये सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और तुख मलंगा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी जेली। कभी भी आप इस तरह का ड्रिंक बनाएं तो ठंडा करने के बाद ही इसमें जेली ऐड करें ताकि जेली आपकी मेल्ट ना हो। अगर गर्म ड्रिंक में आपने जेली ऐड करेंगे तो जेली मेल्ट हो जाएगी। और जेली देखिए मैंने ऐड कर दी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी साबूदाना, जो कि रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। सारा साबूदाना इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और 3 घंटे के लिए इसको रख देंगे फ्रिज में। जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा।
और यहाँ देखिए 3 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ड्रिंक तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिस्ताचू कटे हुए 2 टेबल स्पून के बराबर, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे आलमंड 2 टेबल स्पून के बराबर कटे हुए। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आप देखिए कितना मजेदार सा हमारा ड्रिंक तैयार हुआ है। अब मैं इसे सर्व कर दूंगी ग्लासेस में। और यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत से मैंने ग्लासेस ले लिए हैं। अब मैं इसमें सर्व कर रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हेल्दी रिफ्रेशिंग ड्रिंक मैंने तैयार किया है, जो कि छोटों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आएगा। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है माशाल्लाह से, तो आप ये ड्रिंक बनाकर लाजमी सर्व करें, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।